हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th में सेकेंड चैप्टर बहुपद स्टार्ट करेंगे। तो बहुपद आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। चर राशि, अचर राशि, व्यंजक, बहुपद, समीकरण, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो मेन पॉइंट्स हम ले लेते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद जो है ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। चर की घात में हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए तो वो बहुपद कहलाएगा। बहुपद का वर्गीकरण कैसे करते हैं? चर की घात के आधार पर। चर की घात अगर अधिकतम 1 होगी तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। चर की अधिकतम घात अगर 2 होगी तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। ऐसे ही चर की अधिकतम घात अगर 3 होगी तो उसे त्रिघाती बहुपद कह देंगे। ऐसे ही आगे और घात के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करेंगे। बहुपद का मानक रूप, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस हमें द्विघात बहुपद के पढ़ने हैं, इसलिए मैं उसी का मानक रूप आपको बता रही हूँ। बाकी आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या हो जाएगा? ax² + bx + c, जहाँ पर a, b, c वास्तविक संख्याएं होंगी और जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही रैखिक बहुपद में x का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। त्रिघाती बहुपद में x³ का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। फिर है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। क्या अंतर है कि केवल उसमें हम अगर समता का चिन्ह लगा देंगे, बराबर का चिन्ह, तो द्विघात बहुपद फिर हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। द्विघात बहुपद के भी दो, जितनी चर की अधिकतम घात होगी उतने ही हम उसके शून्यक मिलेंगे, या अगर हम समीकरण की बात करेंगे तो हमें मूल मिलेंगे। तो द्विघात बहुपद के भी 2 मूल होंगे, 2 शून्यक होंगे, और द्विघात समीकरण के भी हमारे 2 मूल होंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा? ax² + bx + c = 0। केवल क्या फ़र्क है? इज इक्वल टू 0 का। तो द्विघात समीकरण भी हम साथ में ले लेते हैं। तो उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है विविक्त कर की, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका हम d से डिनोट करते हैं। और d का मान, विविक्त कर का मान हम कैसे निकालते हैं? b² - 4ac, जहाँ a, b, c जो है हमारे बहुपद या फिर द्विघात समीकरण के गुणांक हैं। फिर है शून्यकों का योग और गुणनफल। किसी द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग और गुणनफल क्या होगा? वो होता है शून्यकों का योगफल हो जाएगा -b/c और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा c/a। तो इनके मान रख करके, b, c, a के मान रख करके हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगला है कि समीकरण या द्विघात बहुपद है तो उसे हम हल कैसे करेंगे? तो उनको हल करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी है द्विघाती सूत्र विधि। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। इन 3 विधियों से हम अपने बहुपद को या समीकरण को हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस पहला जो हम ले रहे हैं वो है द्विघात बहुपद 2x² - 6x + 4 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बात करी शून्यकों के योग की, कि वो क्या होता है? द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। तो इस समीकरण की सबसे पहले हम तुलना मानक रूप से करेंगे। क्या है मानक रूप? 2x² - ax² + bx + c। तो दोनों की तुलना करने पे हमें a = मिल रहा है 2, b = मिल रहा है -6 और c = मिल रहा है 4। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? -b/c। तो -b की वैल्यू रखेंगे -6 और c की वैल्यू 2, तो -6/2 यानी कि आ गया 6/2 यानी कि 3। तो ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? c/a। c की वैल्यू हम रखेंगे 4 और a की वैल्यू है 2, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात करने से संबंधित। तो क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है हमें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया है। तो शून्यकों का योग है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4। तो ऐसे ही योग और गुणनफल अगर आपको दिया है तो इस क्वेश्चंस की तरह आप सॉल्व करेंगे।
इस क्वेश्चन की तरह। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल हमें क्या दिया हुआ है, माइनस b/c इज इक्वल टू 1/4 -1/4 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल दिया है जो c/a होता है वो हो जाएगा 1/4। तो इसके लिए जो समीकरण है वो समीकरण कैसे आती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया होगा तो हम इस फॉर्मूले से द्विघात समीकरण लिखेंगे, बहुपद लिखेंगे, x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें योगफल और गुणनफल की वैल्यू हम रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, x² माइनस -1/4 योगफल इंटू x प्लस 1/4 गुणनफल। तो इसको सॉल्व करके आपका आ गया है x² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4x प्लस 1/4, और हमारी समीकरण आ गई है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो आ जाएगी द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1। इसी तरह से हमने योगफल निकाला, गुणनफल निकाला, फिर योगफल और गुणनफल अगर हमें दिया है तो हमने द्विघात समीकरण बहुपद निकाली। अब है विविक्त कर ज्ञात करने से संबंधित। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि समीकरण √3x² माइनस 10x माइनस 8√3 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट d जो आपको मैंने बताया कि क्या होता है, उसका मान b² माइनस 4ac। इसमें b, a और c की हम वैल्यू पुट करेंगे और विविक्त कर निकालेंगे। तो जब हम दिए गए समीकरण की तुलना करते हैं मानक रूप से ax² प्लस bx प्लस c से, तो हमें मिल रहा है a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू -10 और c इज इक्वल टू -8√3। और विविक्त कर होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो विविक्त कर आ जाएगा -10 का स्क्वायर, b की वैल्यू हम रख रहे हैं -10, उसका होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है -8√3। तो आपका सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -10 का स्क्वायर 100 और 4√3 इंटू -8√3 चिन्ह माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 32 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 96, और हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 100 प्लस 96 यानी कि 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलों की प्रकृति निकालने से संबंधित। तो कभी भी अगर आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है तो उसमें भी हम विविक्त कर, जैसे अभी हमने निकाला विविक्त कर निकालेंगे, और विविक्त कर का मान देख करके ही हम मूलों की प्रकृति बताएंगे कि उस द्विघात समीकरण के या बहुपद के मूल कैसे होंगे। तो हमारे पास समीकरण है √2x² माइनस 2√2x प्लस 1। इसकी तुलना फिर से हम मानक रूप से करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो हमें a इज इक्वल टू मिल गया है √2, b इज इक्वल टू -2√2 और c इज इक्वल टू क्या है, अचर पद यानी 1। और विविक्त कर हम निकालते हैं b² माइनस 4ac से, तो b की वैल्यू हम रखेंगे -2√2, उसका होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 1। तो 4√2 इंटू 1 यानी कि 8 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8। 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस 4 इंटू √2 इंटू यानी 4√2, तो 8 माइनस 4√2, इसमें √2 का मान हम रखेंगे लगभग जो होता है √2 की वैल्यू 1.41, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8 प्लस 5.64, और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 13.64, यानी d का मान आ गया हमारा क्या है, नेगेटिव 0 या 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारे पास। तो जब भी d का मान आपका धनात्मक आएगा तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और भिन्न भिन्न। अगर आपका d का मान 0 आता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर, दोनों x के मान बराबर आएंगे या जो भी चर है उसमें। और d का मान अगर नेगेटिव में आएगा तो हम कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर विविक्त कर का मान माइनस में आता है, d की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो हम कहेंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से हल कैसे करेंगे, द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो। तो निम्न के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने बहुपद लिए हैं इसलिए बहुपद को सॉल्व करेंगे। अगर आपका समीकरण हो जाएगा बराबर 0 लेकर के समीकरण करेंगे तो वो भी गुणनखंड विधि से ऐसे ही होगा। यहाँ पर बहुपद है तो हम शून्य कहेंगे, अगर हमारे पास द्विघात समीकरण होगी तो हम फिर मूल कहेंगे।
तो हमने निम्न के शून्यक ज्ञात करने हैं और उसके बाद उसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो हमने देख लिया है कि शून्यकों का योगफल b/-c और शून्यकों का गुणनफल c/a। तो इसकी सत्यता की जांच हम बाद में करेंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है पहली 2x² + 8x + 6। तो ये मानक रूप में दी हुई है। सबसे पहले यही आपको चेक करना है कि जो भी हमें बहुपद दिया है वो मानक रूप में है या नहीं। तो मानक रूप में पहले x², फिर x और फिर अचर पद होना चाहिए आपके पास। तो ये मानक रूप में दी हुई है हमें। इसमें जो मध्य पद है x का गुणांक वो है 8 और जो x² का गुणांक होगा और अचर पद होगा उनको आप गुणा करेंगे तो गुणनफल यहाँ पर हमारा x² का गुणांक है 2 और अचर पद है 6। तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12। तो 12 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको ऐड करने पे यहाँ पे जो 6 का जो चिन्ह है वो प्लस है, तो ऐड करने पे अगर यहाँ पे अचर पद का चिन्ह माइनस होगा तो हम कहेंगे घटाने पे। तो हमने 12 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर 8 आए। तो क्या हो जाएंगे 6 2 जा 12 और 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो इस 8 की जगह पे हमने यही रखना है 6 + 2। तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा 2x² + 6 + 2 × x + 6 ब्रैकेट खोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2x² + 6x + 2x + 6। फिर पहले 2 पदों में से हम 2x कॉमन लेंगे तो 2x ब्रैकेट में x + 3 और +2 बाकी के 2 पदों में से 2 कॉमन आ रहा है हमारा, तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में x + 3। x + 3 जो कॉमन है हमारा गुणनखंड उसको कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर दूसरा जो गुणनखंड हमें मिला है वो है 2x + 2। इन दोनों गुणनखंडों को = 0 करके हम x के मान यानी शून्यक निकालेंगे। तो पहला गुणनखंड आया था x + 3, उसको 0 लिया हमने तो x = 3 -3 आ जाएगा। ऐसे ही 2x + 2 = 0 है तो 2x = -2 और x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस तरह से हमें 2 शून्यक हमें मिल गए हैं x के मान -3 और +1। अब हमने क्या करना है, इन शून्यक की और गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है, के बीच संबंध जो होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है एक योगफल वाला और एक गुणनफल वाला। तो समीकरण हमारी जो है 2x² + 8x + 6, इससे a b c हम गुणांक लिखेंगे। शून्यक हमारे आए हैं x = -3 और x = -1 और गुणांक हो गए हमारे x² का गुणांक a यानी कि 2, x का गुणांक b यानी कि 8 और अचर पद c यानी कि 6। अब इसमें जो संबंध है शून्यकों का योगफल वो -b/c के इक्वल आना चाहिए। तो हम योगफल निकालेंगे पहले शून्यकों का। शून्यक है -3 और -1, इनको हम जोड़ेंगे तो -3 में जोड़ेंगे -1 तो योगफल आया है -4। तो हम अब चेक करेंगे कि ये -b/c के इक्वल है या नहीं। तो हम b/c निकालेंगे, ये क्या आ रहा है आपका माइनस और b की वैल्यू है 8 तो -8 और c की वैल्यू है 2 तो -8/2 यानी कि ये भी आ गया आपका -4। तो इस तरह से हमारे संबंध की सत्यता की जांच हो गई है कि दोनों ही यानी शून्यकों का योगफल और -b/c दोनों की वैल्यू -4 है, तो दोनों इक्वल है। ऐसे ही गुणनफल अब निकालेंगे शून्यकों का, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और c/a निकालेंगे यानी c की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 2, 6/2 ये आ गया 3 और माइनस शून्य का गुणनफल -3 को -1 से मल्टीप्लाई करके भी आएगा आपका +3। तो दोनों शून्यकों का गुणनफल भी +3 आया है और c/a की वैल्यू भी +3 आई है। तो इस तरह से संबंध की सत्यता की जांच हो गई कि शून्यकों का योगफल और -b/c इक्वल आया है -4 और शून्यकों का गुणनफल और c/a दोनों की वैल्यू आई है +3। तो इस तरह से शून्यक गुणनखंड विधि से निकालेंगे और उसके संबंध की शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आप जांच कर सकते हैं।